और समाज के अंतिम पंक्ति की महिला बीमा भारती कि यदि उन्होंने बोलना सिखाया तो उनको समझना चाहिए कि वह वैसे लोगों की आवाज़ है जिनको आज भी ठीक से बोलना नहीं आता। जो लालू प्रसाद जी ने कहा था मछली पकड़ने वालों, घोंघा चुनने वालों, सब्जी उगाने वालों, भेड़ चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, यह आह्वान तो उनका था। नीतीश जी कब उसको सिखाया मुझे नहीं पता है, लेकिन ये तो लालू प्रसाद जी ने उनको सिखाया है। नीतीश जी के कंधे पर बंदूक रखकर सामाजिक न्याय विरोधी शक्तियां जो यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए भिन्न भिन्न दलों से आ रही है, मैं समझता हूँ कि इसका सीधा सीधा जवाब बीमा भारती है। हम कलम बांटने वाले भी हैं। नहीं, वो तो तलवार बांटने नहीं, हम कलम बांटने वाले भी हैं। लेकिन जिस दिन हमारे अस्तित्व पर, हमारे समाज के अस्तित्व पर, हमारी एकता पर, हमारे सामाजिक न्याय पर खतरा आएगा तो उस दिन हम कलम के बजाय तलवार भी उठा सकते हैं। ऐसा थोड़े है कि तलवार वही चलाना जानते हैं। इन सब लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को चूर चूर कर दिया। इन लोगों ने उनके सिद्धांतों के साथ कंप्रोमाइज़ किया। उनकी विरासत लेने का दावा करने वाले लोगों को कोई हक नहीं है विरासत की बात करने का। रुपौली विधानसभा में सियासी सरगर्मी तेज है क्योंकि यहाँ पे उपचुनाव होना है और ऐसे में देखिए तमाम नेता जो है जी जान लगाए हुए हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं महागठबंधन की बीमा भारती, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए प्रत्याशी कलाधर मंडल है। निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह भी मैदान में हैं और पिछली बार की बात करें 20 की तो वही दूसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन देखिए हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं और राजद के विधायक हैं आलोक मेहता जी। क्या कहिएगा, आप यहाँ आए हैं और इसी मैदान में नीतीश कुमार आए थे कलाधर मंडल के लिए वोट मांगने के लिए। जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह बिहार में उसका जो शासन प्रशासन व्यवस्था है विफल है। पिछले दिनों लगातार जो अपराध का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है बिहार का। जिन चीज़ों के लिए दूसरे हमारे शासन काल को वो जंगल राज कहा करते थे, उससे भी मैंने यदि तुलना करें तो उससे कई गुना ज़्यादा अपराध आज हो रहा है। फ़र्क क्या है? फ़र्क उन दिनों छोटी घटना को फ्रंट पेज पर दिया जाता था, आज बड़ी घटना को भी 5वें पेज पर दिया जा रहा है। इतना ही फर्क पड़ रहा है और जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। लगातार पुल टूट रहे हैं, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आखिर कौन सा मोर्चा है जिस पर ये सफल है और किस बात के लिए वोट मांगने आ रहे हैं? विगत दिनों 17 वर्षों का जो उनका शासन काल है, उस 17 वर्षों के शासन काल में न सामाजिक न्याय मजबूत हुआ, न ही टेंजिबल डेवलपमेंट, पुल पुलिया जो देख रहे हैं आप, जो उसकी दुर्गति 300 साल पुराना पुल अभी अच्छी तरह चल रहा है और अभी ये 5 साल के अंदर 3 साल के अंदर जो पुल ध्वस्त होते जा रहे हैं। तो ये तमाम जो ऐसा दिख रहा है कि जनता के गाढ़ी कमाई के पैसे से बने हुए जो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। चाहे उसके डिज़ाइन में गड़बड़ी हो, चाहे वो तमाम चीज़ को लेकर के या चल रही है या फिर भ्रष्टाचार की बलिवेदी पर चढ़ा हो। जांच तो कह रहे हैं ना कि मैं वही कह रहा हूँ ना कि जांच तो चलती ही रहती है और क्या होता है उसका रिजल्ट आप देख ही रहे हैं। बीमा भारती को लेकर के कह रहे हैं उनको बोलने आता था, बोलना तो हमने सिखाया, मंत्री हम बनाए, इधर से उधर करते रहती है। गांव के अंतिम छोर और समाज के अंतिम पंक्ति की महिला बीमा भारती कि यदि उन्होंने बोलना सिखाया तो उनको समझना चाहिए कि वह वैसे लोगों की आवाज़ है जिनको आज भी ठीक से बोलना नहीं आता और उसको भी सिखाने की ज़रूरत है। उनको अपने हक और हुकूक के लिए तैयार करने की ज़रूरत है। सामाजिक न्याय की व्यवस्था स्थापित करने की ज़रूरत है। और ये जो ये लोग नीतीश जी के कंधे पर बंदूक रखकर सामाजिक न्याय विरोधी शक्तियां जो यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए भिन्न भिन्न दलों से आ रही है, मैं समझता हूँ कि इसका सीधा सीधा जवाब बीमा भारती है। और सारे सामाजिक न्याय का जो फोर्स था, जो लालू प्रसाद जी ने कहा था मछली पकड़ने वालों, घोंघा चुनने वालों, सब्जी उगाने वालों, भेड़ चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, यह आह्वान तो उनका था। नीतीश जी कब उसको सिखाया मुझे नहीं पता है, लेकिन ये तो लालू प्रसाद जी ने उनको सिखाया है और आने वाला दिन इन्हीं लोगों का है। ये सारी शक्तियां जो लालू जी जिसका आह्वान करते थे
वो इस चुनाव में एकजुट हो रही हैं और इस बार उनको अच्छा जवाब देगी। आप अच्छा जवाब देने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं वो लोग तलवार बांटने वाले हैं, हम लोग कलम बांटने वाले हैं, सोच समझ करके वोट दीजिए यहाँ की जनता को। तो बिल्कुल, हम कलम बांटने वाले भी हैं। नहीं, वो तो तलवार बांटने नहीं, हम कलम बांटने वाले भी हैं। लेकिन जिस दिन हमारे अस्तित्व पर, हमारे समाज के अस्तित्व पर, हमारी एकता पर, हमारे सामाजिक न्याय पर खतरा आएगा तो उस दिन हम कलम के बजाय तलवार भी उठा सकते हैं। ऐसा थोड़े है कि तलवार वही चलाना जानते हैं। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल लेंगे। चिराग जी भी आए थे, दलित के नेता मांझी जी भी आज आए हुए थे और दलित समाज से आह्वान कर रहे हैं कि इधर उधर मत जाइए, जहाँ हैं उसी के साथ रहिए। नीतीश कुमार के साथ हम आ गए, आप लोग भी आ जाइए। इन सब लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को चूर चूर कर दिया। इन लोगों ने उनके सिद्धांतों के साथ कंप्रोमाइज किया। उनकी विरासत लेने का दावा करने वाले लोगों को कोई हक नहीं है विरासत की बात करने का। वो सब स्वार्थ में इन लोगों ने फिरका परस्त ताकतों का साथ दिया है, इसलिए जनता उनको माफ नहीं करेगी। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद विधायक आलोक मेहता जी। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। साथ ही साथ चिराग पासवान हो या सीएम नीतीश कुमार खूब बरस रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंतिम पायदान पे बैठी हुई महिला को भी आज जो है लालू प्रसाद यादव ने सम्मान देने का काम किया। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, रुपौली।